हेलो दोस्तों, आपको अपने चैनल एमए ज्ञान स्टडी में स्वागत है। तो चलिए दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं महत्वपूर्ण यौगिक और उनके रासायनिक सूत्र। तो महत्वपूर्ण यौगिकों का जो रासायनिक सूत्र होता है, जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसलिए इस सभी सूत्रों को लेकर आए हैं। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। पहला आप देख सकते हैं। पहला, अगर आपसे पूछे कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का जो सूत्र क्या होता है, HCl होता है। इसे हाइड्रोजन क्लोराइड भी कहा जाता है। अगर आपसे पूछे कि इसे क्या कहा जाता है, हाइड्रोजन क्लोराइड भी कहा जाता है। और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का जो सूत्र होता है वो क्या होता है, HCl होता है। चलिए 2 नंबर जो बोल रहा है, चूना पत्थर का जो सूत्र होता है CaCO3। इसे संगमरमर भी कहा जाता है। अगर आपसे पूछे संगमरमर का सूत्र क्या होता है, CaCO3 जो होता है। और इसे कैल्शियम कार्बोनेट के नाम से जाना जाता है। इस बात को याद रखेंगे। अगला आप देख सकते हैं 3 नंबर जो बोल रहा है, कली चूना का जो सूत्र होता है CaO, यानी 3 नंबर बोल रहा है कली चूना सूत्र होता है CaO, यानी कैल्शियम ऑक्साइड इसका रासायनिक नाम होता है कली चूना का, और सूत्र CaO होता है। अगर बोल रहे सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र H2SO4 होता है। इस बात को याद रखेंगे। अगर आपसे पूछे कि सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र क्या होता है, तो आप बताएंगे कि H2SO4 जो होता है सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र होता है। अगर आपसे पूछे भाखड़ा चूना, 5 नंबर आप देख सकते हैं, भाखड़ा चूना का सूत्र क्या होता है। 5 नंबर जो बोल रहा है भाखड़ा चूना का सूत्र, तो CaOH होल ट्वाइस। अगर आपसे रासायनिक नाम पूछे तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो होता है इसका रासायनिक नाम होता है कार्बन डाइऑक्साइड। जो 6 नंबर बोल रहा है कार्बन डाइऑक्साइड, जिसका सूत्र क्या होता है, CO2 होता है कार्बन डाइऑक्साइड का सूत्र। और कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क बर्फ के नाम से भी जाना जाता है। शुष्क बर्फ के नाम से जाना जाता है कार्बन डाइऑक्साइड का, और इसका सूत्र क्या होता है, CO2 होता है। भारी जल का सूत्र क्या होता है, D2O। और इसका रासायनिक नाम क्या होता है, ड्यूटेरियम ऑक्साइड जो होता है भारी जल का रासायनिक नाम है, और इसका सूत्र होता है D2O। चलिए दोस्तों, अगला आप देख सकते हैं फास्फोरिक अम्ल। 8 नंबर जो बोल रहा है फास्फोरिक अम्ल का सूत्र क्या होता है, तो फास्फोरिक अम्ल का जो सूत्र होता है H3PO4 होता है। और 9 नंबर जो बोल रहा है एसिटिक अम्ल का सूत्र क्या होता है, CH3COOH जो होता है एसिटिक अम्ल का सूत्र होता है। अगर आपसे पूछे कि इसका रासायनिक नाम, यानी इसका जो IUPAC नाम क्या है, तो आप इसे याद रखेंगे कि एथेनोइक एसिड जो होता है इसका IUPAC नाम होता है। यह भी पूछ सकता है आपके परीक्षा में कि एसिटिक अम्ल का IUPAC नाम क्या है, तो आप बताएंगे एथेनोइक एसिड जो है इसका नाम है IUPAC। अब है ब्यूटेन का जो सूत्र होता है C4H10 होता है। यह जो होता है LPG में सबसे मुख्य रूप से पाए जाने वाला गैस है ब्यूटेन। इस बात को याद रख सकते हैं आप। 11 नंबर जो प्रश्न बोल रहा है मीथेन जिसका सूत्र होता है CH4। मीथेन को गोबर गैस कहते हैं, इस बात को भी याद रखेंगे। मीथेन को मार्स गैस भी कहा जाता है, इस बात को भी याद रखेंगे आप। ये भी प्रश्न में आपके पूछ सकता है कि मीथेन का सूत्र क्या होता है CH4। इसे क्या कहते हैं, मार्स गैस कहते हैं, या गोबर गैस भी कहते हैं इसको। अगला आप देख सकते हैं, अगला जो बोल रहा है नाइट्रिक अम्ल का जो सूत्र होता है क्या होता है, पूछ रहा है। तो नाइट्रिक अम्ल का जो सूत्र होता है HNO3, जो अम्लीय वर्षा में स्थित होता है नाइट्रिक अम्ल। 13 नंबर बोल रहा है कार्बोनिक अम्ल, जिसका सूत्र H2CO3 होता है कार्बोनिक अम्ल का सूत्र। अगला 14 नंबर जो बोल रहा है बोरिक अम्ल, जिसका सूत्र H3BO3 जो होता है बोरिक अम्ल का सूत्र होता है। साधारण नमक, जिसका सूत्र NaCl होता है। अगर आपसे पूछे कि साधारण नमक का सूत्र क्या होता है, NaCl होता है। अगर आपसे ये प्रश्न पूछे कि साधारण नमक का रासायनिक नाम क्या है, तो NaCl का जो नाम होता है वो सोडियम क्लोराइड होता है, इस बात को याद रखेंगे। और यह एक लवण है, इस बात को भी याद रखेंगे। आपसे प्रश्न पूछ सकता है कि साधारण नमक की प्रकृति क्या है, तो आप बताएंगे कि यह एक लवण है। चलिए दोस्तों, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला जो सूत्र बोल रहा है 16 नंबर, खाने का सोडा का सूत्र क्या होता है। खाने का सोडा का सूत्र, यानी इसे बेकिंग सोडा भी कहते हैं, खाने के सोडा को बेकिंग सोडा भी कहते हैं। आपसे पूछ सकता है कि बेकिंग सोडा का सूत्र पूछ सकता है, बेकिंग सोडा कह सकता है आपके लिए, खाने का भी सोडा कह सकता है। तो इसका सूत्र क्या होता है NaHCO3, जिसका रासायनिक नाम क्या है, सोडियम बाइकार्बोनेट,
या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट जो होता है इसका नाम होता है, अगर आप इसे याद कर सकते हैं। तो खाने का सोडा का सूत्र NaHCO3 होता है, जिसका रासायनिक नाम सोडियम बाइकार्बोनेट या हाइड्रोजन सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट होता है। इस बात को याद रखेंगे। यहाँ है कास्टिक सोडा, जिसका सूत्र होता है NaOH यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड जो होता है कास्टिक सोडा का रासायनिक नाम है। अब धोने का सोडा का सूत्र क्या होता है Na2CO3.10H2O, जिसे हम क्या कहते हैं हम Na2, जिसे हम कहते हैं सोडियम कार्बोनेट। धोने के सोडा को सोडियम कार्बोनेट कहा जाता है, इस बात को याद रखेंगे। यहाँ विरंजक चूर्ण, आपको एग्जाम में अगर पूछ सकता है ब्लीचिंग पाउडर का सूत्र क्या होता है, यानी विरंजक चूर्ण और ब्लीचिंग पाउडर एक ही बात है, इस बात को याद रखेंगे। इसका सूत्र होता है CaOClCl, या आपसे लिख सकता है कि CaOCl2। इस बात को भी ऐसा भी लिख सकता है कि विरंजक चूर्ण का सूत्र क्या है, तो CaOClCl लिख सकता है या CaOCl2 भी लिख सकता है। इसलिए आप घबराएंगे नहीं, परेशान नहीं होंगे, इसलिए इसका जो होता है एक ही बात होता है। अब आइए अगला जो 20 नंबर जो बोल रहा है प्लास्टर ऑफ पेरिस, POP इसे बोलते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस इसे बोला जाता है। इसका सूत्र CaSO4.H2O जो होता है इसका सूत्र होता है। अन्य भी सूत्र होता है इसका, इस प्रकार से भी सूत्र होता है CaSO4.1/2H2O जो होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस का ही सूत्र है, इसे याद कर सकते हैं आप। जिप्सम का सूत्र 21 नंबर जो बोला है, जिप्सम का सूत्र अगर आपसे पूछे तो इसे याद कर सकते हैं CaSO4.2H2O जो होता है जिप्सम का सूत्र होता है। अगला जो बोल रहा है तूतिया का सूत्र क्या होता है, आप इसे देख सकते हैं CuSO4.5H2O जो होता है तूतिया का सूत्र होता है। अब आप देख सकते हैं 23 नंबर बक्साइट जो क्या है, बक्साइट जो है एल्युमिनियम का अयस्क है बक्साइट, इसका सूत्र Al2O3.2H2O जो होता है बक्साइट का सूत्र होता है। और 24 नंबर बोल रहा है फार्मिक अम्ल, जिसका सूत्र HCOOH होता है। इसका IUPAC नाम अगर आपसे पूछे तो लिखेंगे मेथेनोइक एसिड जो होता है इसका IUPAC नाम होता है, इस बात को भी याद रखेंगे। यूरिया जो 25 नंबर बोल रहा है, यूरिया का जो सूत्र होता है NH2CONH2 जो होता है यूरिया का सूत्र होता है, इस बात को याद रखेंगे। तो चलिए दोस्तों, यही हम सूत्र को समाप्त करते हैं। आप देख सकते हैं सूत्र को। अगर सूत्र अच्छा है तो वीडियो को लाइक करें, अगर चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि जितने भी सारे प्रश्न और टॉपिक लेकर आते रहे हम आपके लिए, वे सारे टॉपिक का वीडियो आपके सामने पहुंचता रहे। तो चलिए दोस्तों, धन्यवाद।